नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में ऋतु भी आप तक खबरें पहुंचाएंगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई खबर आप बखूबी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बम्पर जीत हासिल की और दुनिया के कोने कोने से डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं भी दी गई। इसलिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं और ये भी आपको बताएंगे कि दुश्मनों को कैसे डर लग रहा है। एक बड़ी खबर सीधा आपको इसी बीच बता दें, अमेरिका में ट्रंप के चुने जाने से कांग्रेस पार्टी परेशान हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक नेता की तरफ से ऐसा बोला गया, ऐसे विवादित बोले गए कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस नेता ने डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी कहा और अय्यर ने ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला आदमी भी बता दिया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी, दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस पार्टी के नेता, ना जाने क्या दिक्कत है, और एक बार फिर से विवादित टिप्पणी की। आपको सुनवाएंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी, हिंदुस्तान से और गहरी होगी दोस्ती। ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत से कौन हो रहा परेशान? अमेरिका में ट्रंप पहले जीते, फिर हारे और फिर जबरदस्त वापसी की। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप की जीत ऐसी होगी, इसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक दिन पहले तक जिस लड़ाई को बराबरी का कहा जा रहा था, नतीजों में वो लड़ाई लगभग एक तरफा साबित हुई। 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। बहुमत के लिए 270 वोटों का होना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप को इनमें से 277 वोट मिले। कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 वोट ही जीत पाई। वैसे तो इस जीत के लिए ट्रंप को विदेश के कई नेताओं से बधाई मिली, लेकिन ट्रंप को शायद सबसे खास बधाई उस दोस्त की ओर से आई जिसके घर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ था। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बातचीत की जानकारी भी दी। मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार इंसान। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो उन्हें और भारत को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने दोस्त की जीत की बधाई पर संदेश भी दिया। मोदी ने इस पोस्ट के साथ ट्रंप से मुलाकात की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की। ऐसी एक तस्वीर में वो ट्रंप के साथ गले मिलते तो दूसरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाके लगाते दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की तस्वीरें पहले भी दुनिया देख चुकी है, चाहे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों या फिर पिछली बार के अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप का भारत आना। हर मंच पर दुनिया ने देखा कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है। अब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को दुनिया भले ही सकारात्मक तरीके से देखे, लेकिन कई लोग अब भी इस जीत से खुश नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रंप की जीत को गलत मानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को कौन नहीं जानता। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए वो हमेशा मुश्किलों में फंसे हैं और कांग्रेस को भी मुश्किलों में डाला है और एक बार फिर वो यही कर बैठे। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसा
ऐसे चरित्र के आदमी जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है। तो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक नेक आदमी नहीं है। एक तरफ राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता ट्रंप की जीत को सही नहीं मान रहे। अब मणिशंकर की ये टीज सिर्फ ट्रंप पर आरोपों को लेकर है या फिर उनकी परेशानी इस बात को लेकर कि ट्रंप और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती है, वो दोस्ती जो ये बता रही है कि पीएम मोदी की दुनिया में कैसी छवि है। खैर, इसका जवाब तो मणिशंकर अय्यर खुद ही दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बिगड़े बोल दिए गए हैं और बिगड़े बोल के साइड इफेक्ट्स होना भी लाजमी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। आपको बता दें, इस बयान को लेकर के बीजेपी ने घेरा है, कहा है कि कांग्रेस को लोकतंत्र से दिक्कत है, कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान करती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस को लोकतंत्र से दिक्कत है, बीजेपी की तरफ से कहा गया। हम सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र के रूप में कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई चुनाव होता है और वहाँ की जनता तय करती है कि वहाँ किसे राष्ट्रपति बनाना है, तो हमें स्वागत करना चाहिए। पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कल से और उनके पूरे इकोसिस्टम का, सोरोस इकोसिस्टम का और वो इकोसिस्टम का इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम, इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं और बीजेपी ने पलटवार कर दिया, लेकिन पूरी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी गई। और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं कि शेख हसीना की तरफ से भी बधाई दी गई डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन इस खबर में ट्विस्ट ये है कि जो पत्र लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें शेख हसीना को प्रधानमंत्री बताया गया है बांग्लादेश का और अध्यक्ष भी बताया गया अवामी लीग पार्टी का। ये आपको बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं। और इस वक्त ट्रंप को हसीना की बधाई से हलचल इसलिए बढ़ गई है कि जो लेटर लिखा गया है, बधाई संदेश जो दिया गया है, उसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना लिखा गया है। और आपको अब हम दिखाने वाले वो लेटर बिग वॉल के जरिए। आप देखिए, एक तरफ यहाँ पर जो फोटो पोस्ट की गई है, शेख हसीना नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब इस लेटर का जिक्र हम कर रहे हैं। यूएस के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी गई है। और इस वक्त आप इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अवामी लीग, ये लेकिन हाईलाइट करके दिखा रहे हैं आपको प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। हलचल काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिन लोगों ने तख्ता पलट के जरिए वहां पर सरकार बनाई है, उनमें हड़कंप काफी ज्यादा मचते हुए नजर आ रहा है और जो बाइडेन को ही जिम्मेदार माना जा रहा है तख्ता पलट के लिए। और अब ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं और तस्वीरों के साथ सामने देखिए, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ये लेटर, शुभकामना संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है शेख हसीना की तरफ से। और अब विरोधियों में हड़कंप मचते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इस लेटर में, इस पोस्ट में पेश किया गया है, हसीना ही बांग्लादेश की पीएम है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो पोस्ट किया गया, जो बधाई दी गई और इसके साथ साथ ट्रंप की जीत को लेकर के हसीना की बधाई जो है, अब वो उसको लेकर सियासत भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप को उनके इस प्रदर्शन के लिए दुनिया के कई देश भले ही बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देश इस जीत में अपने बदलाव की तस्वीरें तक देखने लगे हैं। क्योंकि उन देशों में जिन नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवा दी, वो अब इस उम्मीद में हैं
कि उनके लिए अच्छे दिन दोबारा लौटेंगे। इस लिस्ट में 2 देश तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और दोनों ही देशों में रातों रात सरकारें गिर गईं। जी हां, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जीत की लंबी चौड़ी बधाई दोनों ही देशों से आई है। बधाई का संदेश पहले बांग्लादेश की ओर से आया, जहां शेख हसीना की पार्टी आवामी